आज आप सुनेंगे अगहन मास की रविवार व्रत कथा और ब्राह्मण ब्राह्मणी का खूब सुंदर एक कथा। इस कथा को आप जरूर श्रवण करें। सूर्य भगवान का कृपा से आपका घर धन धन से भर जाएगा। रवि देवता भी आप पर बहुत प्रसन्न होंगे और आपको सारे मनोकामना पूरा कर देंगे। सूर्य भगवान और ब्राह्मण की कथा। एक गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण देव बहुत कोढ़िया था। वो काम करना नहीं चाहते थे। वो बस सूर्य भगवान को पूजा करता और जाकर घर के अंदर सो जाता। ब्राह्मणी कहती कि हे ब्राह्मण देव, अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो काम कैसे करेंगे और हम लोग का भोजन कहाँ से आएगा। आप बाहर निकलेंगे तभी तो काम मिलेगा, तभी तो आप काम करेंगे, तभी तो हम लोग का पेट भरेगा। आप बाहर नहीं निकलेंगे तो काम कहाँ से मिलेगा। आप जाइए बाहर, कुछ काम ढूंढ कर लीजिएगा। ब्राह्मणी ब्राह्मण को कहते कहते थक गई थी। एक दिन उनकी बहुत मन में दुख था। वो कहती है कि हे ब्राह्मण देव, अगर आप कोई काम नहीं करेंगे, काम नहीं करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए। जो तालाब में आप रोज जाकर स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, चलिए हम दोनों चलकर उसी तालाब में अपना प्राण त्याग देते हैं। नहीं हम लोग रहेंगे और नहीं आपको काम करना पड़ेगा। चलिए उस तालाब में चलकर हम लोग डुबकी लगा देते हैं और अपना प्राण को त्याग देते हैं। ये बात सुनकर ब्राह्मण को बहुत दुख लगा। बस ब्राह्मण देव उठे, कमंडल लिया, एक पोटली लिया और अपना मुंह ढाक करे वो निकल पड़े। अब गांव को लोग देख कर कहने लगे कि देखो देखो ब्राह्मण देव अपना मुंह ढाक कर ना जाने कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण देव को गांव वालों से बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। वो अपना मुंह ढाक करे वो सीधे जंगल के तरफ चल पड़े। जात जात देखा एक छोटा सा तालाब है, एक पीपल का पेड़ है। वो वृक्ष वो सूख गया था। तालाब में थोड़ा सा जल था। ब्राह्मण देव उसी पीपल का पेड़ के पास जाकर रहने लगे और उसी तालाब से कमंडल में जल लिया कर वो सूर्य भगवान को जल का अर्घ देने लगे। वो जल वहाँ से पीपल का वो शिखर से होकर उस तालाब में जाता है। जैसे जैसे ब्राह्मण देव वो सूर्य भगवान को जल को अर्घ देते थे, वैसे वैसे पीपल का पेड़ हरा होते जाते थे। देखते देखते पीपल का पेड़ तो हरा भरा हो गया। तालाब जल से भर गया। पानी एकदम पुलिसकार हो गया। उसमें सूर्य भगवान को छवि देखने लगा। सूर्य भगवान को उस ब्राह्मण का श्रद्धा भक्ति देख कर सूर्य भगवान को उन पर दया आता है। सूर्य भगवान कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मुझसे मांग लो। जब ब्राह्मण इधर उधर देखते हैं तो कोई आदमी नहीं दिखाई देता है। ब्राह्मण देव कहते हैं कि ये आवाज कहाँ से आ रहा है, कोई तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर एक पाखी पंछी नहीं है, ये आवाज कहाँ से आता है। इस आवाज को सुन सुन कर ब्राह्मण देव को अंदर में डर समा गया। ओ तब ब्राह्मण देव सुन सुन कर सुखाने लगे। कहते हैं कि इस पीपल का वृक्ष में लगता है कोई भूत पिशाच है, वो ही बोल रहा है।
एक दिन ब्राह्मणी को मन नहीं माना। वो ब्राह्मण को ढूंढते ढूंढते उस जंगल में पहुंच जाती है जहां ब्राह्मण देव वो पीपल के वृक्ष के पास रहते थे। जब ब्राह्मणी को नजर पड़ा ब्राह्मण पर तो कहती है कि ब्राह्मण देव तो घर से निकला था, हाटा गाठा था। अब ब्राह्मण देव को क्या हो गया कि इतना दुबला पतला हो गया है। ब्राह्मणी ब्राह्मण देव से पूछती है कि हे ब्राह्मण देव, आप तो घर से आए थे तो बहुत स्वच्छ थे, हटे घटे थे, अब आपको क्या हो गया है कि आप इतना दुबला पतला हो गए हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि क्या कहूँ ब्राह्मणी, जब मैं इस तालाब में स्नान करता हूँ, सूर्य भगवान को अर्घ देता हूँ, तभी आवाज आता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं तुम्हारा श्रद्धा भक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। यही बात रोज सुनता हूँ, यही बात को सुन सुन कर मैं इतना दुबला पतला हो गया हूँ। लगता है कि इस पीपल का वृक्ष में कोई भूत पिचास है, वही ये बात बोल रहा है। ब्राह्मणी तो बहुत चालाक थी, वो झट देखकर समझ जाती है कि ये तो कोई भूत पिचास नहीं है, ये तो साक्षात सूर्य भगवान उन्हें वरदान देने को कह रहे हैं। ब्राह्मणी कहती है कि हे ब्राह्मण देव, वो कोई भूत पिचास नहीं है, वो तो साक्षात सूर्य भगवान है जो कि आपका श्रद्धा भक्ति देखकर आपको कुछ देना चाहते हैं, तो आप क्यों नहीं मांग लेते हैं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, मुझे तो कुछ मांगना आता नहीं है, मैं कैसे मांग लूं। ब्राह्मणी ब्राह्मण देव से कहती है कि जब आप काल सूर्य देव को अर्घ देंगे और जब ये आवाज आएंगे तो सूर्य देव से यही कहना कि हे सूर्य भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 खंड का महल दीजिए। महल के अंदर सोने के पालना, पलने में परपोता, दास दासियों, धन दौलत। जब मैं महल में जाऊं तो दास दासियों को, परपोता को सोने का पलना झूलाते देखूं। जब सुबह हुआ तो ब्राह्मण देव तालाब में स्नान किया। सूर्य भगवान को अर्घ देते समय सूर्य भगवान से कहते हैं कि हे सूर्य भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 खंड का महल दीजिए। महल के अंदर सोने के पालना, पलने में परपोता, दास दासियों, और जब मैं महल में जाऊं तो दास दासियों को सोने का पालना मैं झूलाता देखूं। तब सूर्य देव कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आप तो देखने में भोले भाले लगते हैं, बड़े सीधे साधे लगते हैं, लेकिन आप तो एक बार में सब कुछ मांग लिया। सूर्य भगवान कहते हैं कि ठीक है ब्राह्मण देव, जो आप मांगा है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। कहकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। जब ब्राह्मण देव अपना घर लौटते हैं तो जाकर देखते हैं कि झोपड़ी के जगह तो इतना बड़ा 9 खंड का महल है। अब तो ब्राह्मण देव पहचान नहीं पाते हैं। एक दासी उस महल से निकलती है, उस दासी से पूछते हैं कि अच्छा बहन बताओ, तो यहाँ पर एक टूटा सा खेर का घर था, उस घर में मेरी ब्राह्मणी रहती थी, वो ब्राह्मणी कहाँ गई। वो दासी कहती है कि मुझे पता नहीं। वैसे ही ब्राह्मणी उस महल से सजे धजे उस आभूषण में निकलती है। कहती है कि हे ब्राह्मण देव, ये आप का ही महल है, आप का ही ये भक्ति का फल है जो सूर्य देव आप पर प्रसन्न होकर ये 9 खंड का महल दिया है। ये सारे धन दौलत, ये सारे दास दास
आप का ही भक्ति का फल है। सूर्या देव आप पर बहुत कृपा किया है कि आपको इतना सारे धन दौलत 9 खंड का महल दिया है। उसी गांव में एक राजा था। जब राजा का पता चला कि उस ब्राह्मण को रातारात्री 9 खंड का महल, इतना सारे दास दासी धन दौलत कहाँ से आया, राजा अपना नौकर से कहता है कि जाओ ब्राह्मण को बुला कर लाओ। नौकर आता है और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, आपको महाराज जी बुलाया है। ब्राह्मण देव राजा को दरबार में जाते हैं। राजा कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, काल तो तुम्हारा घर में एक दाना भी नहीं था, रहने को घर भी नहीं था, और राताराती इतना बड़ा महल, इतना धन दौलत दास दासी, ये सारे कहाँ से आ गया? कहीं तुम चोरी डकैती तो नहीं किया, कहीं किसी को धन तो नहीं लूटा कि राताराती इतना बड़ा आदमी बन गया। तब ब्राह्मण देव हाथ जोड़कर कहते हैं कि नहीं महाराज, ये तो सूर्या भगवान का कृपा है। उन्हीं का कृपा से तो ये सारा धन दौलत महल है, उन्हीं के कृपा से तो सब कुछ हुआ है। तब राजा कहते हैं कि ऐसा बात है तो हे ब्राह्मण देव, मेरा तो कोई संतान नहीं है, इतना बड़ा महल तो है, धन दौलत है, सब कुछ मेरा पास है, लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है। आप मुझे भी सूर्या भगवान को पूजा विधि बताइए, मैं भी करूं। ब्राह्मण देव कहते हैं कि हे राजा सुनिए, मैं बताता हूँ। आप रविवार के दिन उठ कर सुबह स्नान कीजिए, सूर्या भगवान को अर्घ दीजिए, उन्हें भोग लगाइए, एक समय आप भोजन कीजिए। आप पर सूर्या भगवान जरूर कृपा करेंगे। आपका महल में बच्चों को किलकारी जरूर गूंजेगा। उस राजा ने ब्राह्मण को कहे अनुसार ओ रविवार का श्रद्धा भक्ति से सूर्य भगवान को पूजा किया। कुछ दिन के बाद रानी गर्भवती हो जाती है। जब 9 महीना पूरा हो गया तो रानी खूब सुंदर एक पुत्र को जन्म देती है। अब तो राजा का महल में खुशी का ठिकाना नहीं है। बहुत सारा बधाइयाँ बाजने लगे, राजा बहुत सारा दान करने लगे। उस राजा ने सारे गांव में ढिढोरा पिटवा दिया कि आज से रविवार के दिन सभी ने स्त्री पुरुष सूर्या भगवान को श्रद्धा भक्ति से पूजा करे। सूर्या भगवान सभी को खुशियाँ भर देंगे। उस दिन से सारे गांव वालों हर रविवार को व्रत करने लगा। तो हे सूर्या भगवान, आप जैसे उस ब्राह्मण को धन दिया वैसा ही सबको देना। जो कहानी कहे, हुंकार भरे, जो सुने, उन सब के ऊपर कृपा करना। हे सूर्या भगवान, सबके ऊपर कृपा करना। सूर्या भगवान की जय हो, सूर्या भगवान की जय हो।